अध्याय 5 संन्यास। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म के त्याग की बात करते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण करने वाला हो उसे बताएं। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, किंतु इन दोनों में भी कर्मयोग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो पुरुष ना तो किसी से द्वेष करते हैं और ना किसी की चाहना चाहत रखते हैं, वह निश्चित ही हमेशा सन्यासी ही समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने पर पुरुष सुख पूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त संन्यास सांख्य और कर्मयोग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से किसी एक को भी भली भांति अपनाने वाले स्थिर पुरुष दोनों से मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक जैसे फल देने वाला देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। हे महाबाहो, निष्काम कर्मयोग मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग के बिना संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो निष्काम कर्मयोगी हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, जिनका मन वश में है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी चीजों से प्रेम करते हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। तत्व को जानने वाला कर्मयोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, घूमता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ यह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और वह बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी समझता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं। इस प्रकार यह समझकर वह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो पुरुष सभी कर्मों के मोह को त्याग कर सभी कर्मों को मुझ ब्रह्म को समर्पित करते हैं, वह पुरुष जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता है, वैसे ही पाप में लिप्त नहीं होते हैं। कर्मयोगी मन की शुद्धि के लिए शरीर, मन और बुद्धि का मोह त्याग कर या कभी मन का सहयोग लिए बिना केवल इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का मोह त्याग कर निष्ठा को प्राप्त मोक्ष को पाते हैं, किंतु फल की इच्छा से कर्म करने वाला पुरुष कामना की चाहना से फल के मोह में बंधा रहता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा पुरुष मन से सभी कर्मों को त्याग कर ना तो स्वयं कर्म करता हुआ और ना दूसरों के द्वारा कर्म करवाता हुआ इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुख से रहता है। ईश्वर मनुष्यों में ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्मफल के सहयोग की ही रचना करते हैं, किंतु उनका स्वभाव ही उनसे यह करवाता है। परमेश्वर ना किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा जीव का ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी जीव मोहित हो रहे हैं। किंतु जिनका वह अज्ञान खुद ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होकर उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि, जिसका मन, जिसकी निष्ठा एकाग्रचित है, ज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण तथा गाय,
हाथी, कुत्ते और चंडाल को भी एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। जिनका मन समान भावना को रखते हुए स्थित है, उनके द्वारा इस लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान भाव से युक्त है। इससे वे ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। ब्रह्म को जानने वाला पुरुष स्थिर बुद्धि और मोह से रहित होता है। वह प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करने पर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय को प्राप्त करने पर बेचैन नहीं होता है। विषयों के सुख से मोह रहित चित्त वाले पुरुष जीवात्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्म योग से युक्त वह पुरुष अविनाशी सुख प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो समस्त भोग विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वे निश्चित ही दुख के कारण हैं और जिनकी शुरुआत और अंत निश्चित है। बुद्धिमान पुरुष उसमें नहीं रमता है। जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर का नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। जो पुरुष जीवात्मा अपने अंतःकरण में ही सुखी है, जीवात्मा अपने अंतःकरण में ही रमण करने वाला है, और जो जीवात्मा अपने अंतःकरण को जानने वाला है, वह योगी पुरुष ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जिसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जो संदेह से रहित है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वह ऋषि लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध आदि से रहित संयमित मन वाले आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए सभी ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण हैं। जो बाहर के विषयों का चिंतन ना करता हुआ उन्हें बाहर ही निकालकर नेत्रों की दृष्टि को भुकटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में निकलने वाली प्राण और अपान वायु को समान करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसे मुनि जो मोक्ष को परायण हो, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मुझे सभी यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण जीवों का स्नेही समझकर मनुष्य शांति को प्राप्त करता है।